दोस्तों, जिन प्रधानमंत्री के बारे में कहा जाता था कि 56 इंच का सीना है, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं, आज उन प्रधानमंत्री के सामने ऐसे हालात खड़े हो गए कि प्रधानमंत्री संसद में आते हैं, इस बात की उम्मीद जगती है कि छात्रों के मुद्दे पर कुछ बोलेंगे। छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ उसे लेकर राहुल गांधी और विपक्षी नेता जो सवाल उठा रहे उसका जवाब देंगे। लेकिन हालात ये होते हैं कि प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। उसके बाद 56 इंच को लेकर जो नारे लगते हैं, 56 इंच का छोटा बंदर वाले जो नारे लगते हैं, 56 इंच का छोटा बंदर उसे लेकर भी प्रधानमंत्री छोड़िए बीजेपी के सांसद तक जवाब नहीं दे पाते। संसद के गेट पर जो सीन हुआ, कांग्रेस ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, उसे लेकर सवाल उठ सकते हैं। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। ये सवाल उठ सकते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नारे लगने चाहिए। लेकिन इस तरह की घटिया राजनीति की शुरुआत जब बीजेपी ने की थी, राहुल गांधी को लेकर कितने नेता उन्हें पप्पू कहते आए हैं, विपक्षी नेताओं को देशद्रोही कहते आए हैं, किस किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल संसद में हुआ है, जिस तरह के घटिया शब्दों का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, अब विपक्ष वाले भी उसी दवाई का टेस्ट बीजेपी को करा रहे हैं। 56 इंच का छोटा बंदर। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के लिए, सरकार से सवाल करने वालों के लिए बीजेपी के सांसद, मंत्री, प्रवक्ता जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते आए हैं, उसके बाद नैतिक अधिकार नहीं बच जाता है कांग्रेस के इन नारों पर सवाल उठाने के लिए। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर। हालांकि हम ये कहते हैं किसी भी पार्टी को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के लिए 56 इंच के बंदर जैसे नारे नहीं लगने चाहिए। भले कांग्रेस आरोप लगाती है कि हम ये नारे इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री संसद में जवाब देने से डर गए हैं। छात्रों पर लाठीचार्ज क्यों हुआ उसे लेकर प्रधानमंत्री संसद में कोई बयान नहीं देते। पेपर लीक वाला बिल पास हो गया, प्रधानमंत्री संसद में हाजिरी देने नहीं आए, उस पर भी नहीं बोला पीएम ने। तो पीएम और एचएम यानी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के गायब रहने को लेकर कांग्रेस ने आज ये नारे लगाए कि 56 इंच के छोटे बंदर दोनों आओ सदन के अंदर। इस तरह की नारेबाजी की गई। 56 इंच का छोटा बंदर। पवन खेड़ा के बंदर वाले नारों से पहले दोनों तरफ से कंपटीशन चल रहा था। उधर बीजेपी वाले मांग कर रहे थे कि राहुल गांधी झारखंड पर जवाब दें, कांग्रेस पर सवाल उठा रहे थे। इधर से चंदा चोरी को लेकर, पेपर लीक को लेकर नारेबाजी हो रही थी। उसके बाद अचानक पवन खेड़ा आते हैं। पवन खेड़ा बंदर वाले नारे लगाने की शुरुआत करते हैं। उसके बाद ये नारे बुलंद हो जाते हैं। बगल से बीजेपी सांसद निकलते रहते हैं, लेकिन कोई विरोध नहीं करता। बीजेपी सांसदों की संख्या कम थी सामने नारे लगाने वालों की। भले बीजेपी के पास संख्या बल ज्यादा है संसद में, लेकिन संसद में नारेबाजी का जो कंपटीशन हुआ उसमें कांग्रेस भारी पड़ती दिखाई दी। बीजेपी सांसद नाम मात्र के संसद में नारे लगा रहे थे, जबकि कांग्रेस और विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन में एक जोश दिखाई दे रहा था, उत्साह दिखाई दे रहा था। और बीजेपी के सांसदों के प्रोटेस्ट में सिर्फ औपचारिकताएं दिखाई दे रही थी, जहां कांग्रेस और राहुल गांधी से झारखंड के मुद्दे पर जवाब मांगा जा रहा था। उसके बाद ये 56 इंच वाले जब नारे लगते हैं तो क्या सीन होता है। पवन खेड़ा के विपक्षी सांसदों के 56 इंच वाले नारे सुनकर कंगना रनौत भी भड़क जाती हैं और कहती कि नोटंकी कर रहे हैं, इनके पास मतलब के मुद्दों पर जवाब नहीं है। दोनों तरफ के बयान आप सुनिए। क्या कृपा पर सत्र चलेगा और पत्रों से जवाब दिए जाएंगे, सदन के अंदर जवाब दिए जाएंगे? आप दफ्तर में कहाँ बैठे हैं, आप कौन सा काम कर रहे हैं, इससे नहीं, आप सदन के अंदर कहाँ हैं। आप ये बताइए कि अगर गृह मंत्री जी या सरकार के लोग सदन के अंदर, किरण रिजिजू हैं, जब चाहते हैं तब बोल लेते हैं, एक एक बार नहीं 5-5 बार बुलवाया जाता है, ज़्यादा बोलने का अवसर मिलता है, लेकिन गृह मंत्री जी नहीं हैं। लोग माफ़ी सुनना चाहते हैं कि माफ़ी कब इस देश के लोग, छात्र और जहाँ पर जो है चंदा चोरी हुई वहाँ के लोग माफ़ी चाहते हैं कि जिस तरीके का कृत्य किया गया जंतर मंतर पर, इसकी माफ़ी कब होगी। माफ़ी सदन के अंदर आए, जवाब दें, उनको कौन रोक रहा है। लेकिन निश्चित तौर से इसे भरमाने के लिए, सवाल को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कही जाती हैं। हमने पत्र लिख दिया, हम तो करना चाहते हैं,
लेकिन लोग इस भ्रम में आने वाले नहीं, वो समझ रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई, बेईमानी हुई, उनके साथ धोखा हुआ। ये आरएसएस के लोग हैं, बीजेपी की मानसिकता के लोग हैं और ये वही लोग हैं जिनका वर्ण व्यवस्था में विश्वास है। जानते हैं लोग कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित समाज से आते हैं, तो वो एक मनोवृत्ति है जो कमजोर वर्गों के खिलाफ है और उसी वजह से शुद्धिकरण किया गया है। सर, जिस तरीके से लगातार डेडलॉक बना हुआ है, सत्ता पक्ष विपक्ष लगातार प्रदर्शन कर रहा है एक दूसरे के खिलाफ मकर द्वार पे, ये हालात किसने पैदा किए? यहाँ तक संसद चलाने का सवाल है, संसद चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की है। जनजीवन से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण सवाल होते हैं, अगर सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं होता तो संसद में व्यवधान पैदा होता है। कुल मिलाकर के आज जो संसद नहीं चली उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकारी पक्ष की है। ये बहुत आपत्तिजनक है। इन्होंने तो यहाँ पूरा माहौल खराब करके रखा हुआ है और जिस तरह से आप देख रहे हैं दिन ब दिन यहाँ पर माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। और राहुल गांधी जो हैं होम मिनिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं होम मिनिस्ट्री को हम बात नहीं करने देंगे। ये किस तरह की बातें हैं? उनको कह रहे हैं चर्चा कीजिए, कहते हैं हमें जवाब नहीं चाहिए, हमें चर्चा चाहिए। फिर कहते हैं चर्चा कीजिए तो कहते हैं हमें चर्चा नहीं, जवाब चाहिए। ये बातों में उलझा रहे हैं। इसका मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, देश की उन्नति को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर, डिफेंस को लेकर जब कोई मुद्दा नहीं रह गया है तो ये जो है अपने टेंट्रम दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो विपक्षी नेता कहते हैं कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को विपक्ष के सवालों से डर लगता है, इसलिए संसद में दोनों नहीं आए और इसीलिए विपक्षी सांसद ऐसे नारे लगाने को मजबूर हो गए। वहीं कंगना रनौत का कहना है कि विपक्षी सांसद नौटंकी कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार नौटंकी करते हैं। राहुल गांधी के पास मतलब के मुद्दों का कोई जवाब नहीं है। उसके बाद 56 इंच वाले नारे को लेकर जब कंगना से सवाल किया जाता है तो कंगना कोई जवाब नहीं दे पाती, बचकर निकल जाती हैं। मैडम पूरा हाउस चल नहीं पाया, आज साइन डाई हो गया, क्या कहेंगी मैम? पूरा हाउस चल नहीं पाया, आज मंकी वाले पोस्टर तरीके से एक मिनट आरोप लगा है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी की जवाबदेही बनती है या मोदी सरकार की जवाबदेही बनती है? एक लाइन का सवाल है कि छात्रों पर लाठीचार्ज का आदेश आखिरकार किसने दिया? क्या इसका जवाब मोदी सरकार की किसी मंत्री ने दिया है? क्या गृह मंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिए था? क्या प्रधानमंत्री को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर विपक्ष इस मुद्दे पर लगातार सवाल पूछता आया है, आखिरी दिन भी पूछा गया, तो क्या सरकार को इसका जवाब नहीं देना चाहिए? अगर सरकार जवाब नहीं देती है तो राहुल गांधी के पास मुद्दों का कोई जवाब नहीं है या फिर मोदी सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री हैं या पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं? आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।